लाहौर तो जनाब औलिया वलियों की नगरी है। यहाँ पे खादिम हुसैन रिजवी हो, दाता अली हजवेरी हो, तो मौलाना उस्मान रहमानी साहब पे मैं बात करूँगा। गलत बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने शहाब के साथ ज़्यादती की, ठीक है, धोखा दिया, बददियानती की और उसको रोते हुए जहाज़ में 48 घंटे के अंदर उसको बिठा के ईरान भेज दिया। मस्जिद के मेंबर पर बैठ के झूठ बोलने से कब्र के अंदर जो अजाब आना है कि आपने देखा है, हंसते हुए गया, आपको कैसे पता कि वो रोते हुए जहाज़ में बिठा के बच्चा था, फीडर मुंह में डाल दिया था। शाब चुतर से हमारी मोहब्बत किसी से टकी। तो मैं उनके लिए सिर्फ कायद आज़म रहमतुल्लाह का एक मशहूर फ़िक्रा, एक कौल जो उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ है, कोई भी हो, वो और उनकी आने वाली नस्लें हिंदुओं को अपनी वफादारी साबित करने में गुजार देंगे। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज बात करेंगे शहाब चुतर के हवाले से। पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में बड़ी इज़्ज़त मिली अल्हम्दुलिल्लाह। मियां खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने शहाब भाई के साथ अपना सफ़र तय किया और क्या क्या उनसे बातें हुई। और उसके बरक्स जो है शाही इमाम साहब जो हैं मौलाना उस्मान रहमानी साहब, उनकी तरफ से जो इंडिया से एक बयान आता है खुर्रम साहब, पाकिस्तानी इदारों के हवाले से, पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से तनकीद की। जनाब उन्होंने शहाब को रोते हुए जो है वो जहाज़ में बिठा दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? दूसरा भी क्वेश्चन वो आपसे करते हैं, पहले बताइएगा इस हवाले से क्या कहेंगे। पहले तो मौलाना उस्मान रहमानी साहब पे मैं बात करूँगा जी। बड़ा दिली अफसोस हुआ, दुख हुआ कि एक मुसलमान होकर और एक मौलाना होकर और एक मस्जिद के मेंबर पर बैठकर आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप अपने सामने बैठी हुई ऑडियंस को, लोगों को जो आपकी बात सुनने आए थे मस्जिद जुमे के बयान में, उनको गुमराह कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने शहाब के साथ ज़्यादती की, ठीक है, धोखा दिया, बददियानती की और उसको रोते हुए जहाज़ में 48 घंटे के अंदर उसको बिठा के ईरान भेज दिया। तो पहली बात तो मैं इस पर ही बात करना चाहूँगा और हकीकत के साथ, दलाइल के साथ मैं बताना चाहूँगा कि किसी की रज़ामंदी के बगैर, क्या आपकी रज़ामंदी के बगैर ऐसे था कि शहाब भाई रोते हुए गए हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपकी रज़ामंदी के बगैर हम शाही किले के और बादशाह मस्जिद के सामने खड़े हैं? क्या आपकी रज़ामंदी के बगैर आप यहाँ पे आए हैं? नहीं। आपकी रज़ामंदी थी, आपकी टीम की रज़ामंदी थी तो आप यहाँ पे पहुँचे मेरे साथ, आप मेरा जो है ना आप इंटरव्यू ले रहे हैं। यही हुआ शहाब भाई की टीम के साथ, ठीक है। एम्बेसी से वीज़ा अप्रूव हुआ, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, माहिदा हुआ, बॉर्डर क्रॉस किया 4-5 माह, बेशक वो वहीं पे बैठे रहे अमृतसर में, लेकिन जब यहाँ लाहौर आए उनकी जो है ना कागजात चेक किए गए, एग्रीमेंट देखा गया, वीज़ा 2 दिन का यानी कि 48 घंटे का चेक हुआ, उसके बाद वो एंटर हुए। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे साथ तस्वीर बनाई, शहाब चुतर की बात कर रहा हूँ। गुजरपुरा स्टेशन में ठहरे, लाहौर ऑरेंज लाइन, वहाँ पर उन्होंने मोहब्बतें समेटी, नाश्ते किए, ठीक है, खाने खाएँ, तस्वीर बनाई। इवन के हमारी पुलिस ने उनको प्रोटोकॉल दिया, हमारे इदारों ने दिया, फूलों के हार पहनाए, गाड़ी साथ चलती रही पुलिस की, प्रोटोकॉल दिए, फिर उसके साथ उनकी गले लगती हुई तस्वीर, वीडियोस, ये सबूत के तौर पे हैं। मौलाना उस्मान साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मौलाना उस्मान रहमानी साहब, ये सबूत के तौर पे हमने ये चीज़ें रखी हुई थी। एयरपोर्ट से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले हमने उनको सी ऑफ किया, क्योंकि एयरपोर्ट की हदूद चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या पूरी दुनिया की कोई भी हदूद हो, वहाँ पे आप कैमरे नहीं निकाल सकते। और कैंट एरिया भी है सारा। कैंट एरिया भी है। अब मौलाना उस्मान रहमानी साहब कह रहे हैं कि हज ख़राब हो गया। भाई आप तो ये इसमें अल्लाह के काम में खलल डाल रहे हैं। देखें, ये अल्लाह ताला ने उनके नसीब में इसी तरह ही रखा हुआ था। वो 3.5-4 महीने वेट करके फिर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आई, अल्लाह ताला ने इसी तरह रखा होता है। अल्लाह की रज़ा से हुआ है और अल्लाह की रज़ा जिस काम में शामिल होती है, कोई भी काम हो उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बददियानती दी, धोखा तो फिर आपके लोगों ने भी दे दिया। शहाब के साथ, उस मासूम के साथ वीडियोस भी बनाई, मिलियंस चैनल भी बना दिए, यूट्यूब चैनल इंडिया के आप चेक करें, हर बंदा शहाब भाई जा रहे हैं, शहाब भाई यहाँ, शहाब भाई वहाँ, शहाब भाई उधर जा रहे हैं, शहाब भाई इधर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने लाखों करोड़ रुपया कमा लिया शहाब भाई के नाम पर। वो तो फिर आपके लोगों का मसला है। तीसरा मसला, मैं अपने मुसलमान, चाहे पाकिस्तान के, इंडिया के, पूरी दुनिया के हैं, उनके लिए मोहब्बत का एक पैगाम देना चाहूँगा कि मुसलमान हमेशा मोहब्बतें बांटते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है। एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान का दुख भी महसूस करता है, खुशी भी महसूस करता है। तो आप जो मौलाना उस्मान साहब है, आप बजाय ये बात करने के कि यार कोई बात नहीं, हमारा मुसलमान भाई है, मुसलमान कंट्री में गया है, अमन सुकून के साथ गया है, हंसते हुए गया है, अरसा दराज के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो इतनी मोहब्बत बांटी गई है, तो आपको तो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए था, ना कि वो फाशिस्ट हिंदुओं की तरह, मोदी की तरह आपने वो बात कर दी
जो कि हिंदू करते हैं, जो कि तंग जहन वाले लोग करते हैं, मोदी कर रहा है। बहरहाल जी, अच्छा आप मुझे बताइएगा, बीच में जो ये वीज़े का इशू बनाया जी, क्या मसले मसाइल थे? वीज़ा क्यों नहीं इशू किया जा रहा था? दूसरा, ट्रांजिट वीज़े का इसमें क्या सीन है? देखिए जी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ऐसा मुआहिदा है ही नहीं आज तक, यानी कि 76-77 साल हो गए दोनों मुल्क को आज़ाद हुए, कि ट्रांजिट वीज़ा दोनों मुल्कों में दिया जाए। ट्रांजिट वीज़ा मीन्स के एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप जा सके पैदल। तो ये पहला केस था। उसके बाद सोचो विचार कर रहे थे दोनों ममालिक, और उसके बाद ये एग्रीमेंट हुआ कि 48 घंटे के लिए चलें, उस दाता की नगरी की हदूद से इनको गुजारा जाए। लाहौर दाता की नगरी, उन्होंने लाहौर की भी बात की है मौलाना उस्मान साहब ने। तो उस्मान रहमानी साहब, लाहौर तो दाता हुसैन रिजवी की भी नगरी है ना ये? लाहौर तो जनाब ओलिया वलियों की नगरी है। यहाँ पे खादिम हुसैन रिजवी हो, दाता अली हजवेरी हो, ये यहाँ पे उनके मज़ार भी हैं। ये वो मुक़द्दस धरती है। अल्लाह ने इस धरती से गुजारना था, बेशक 48 घंटे थे या 72 घंटे थे, लेकिन उनकी नसीब में था कि वो लाहौर की इस मुक़द्दस धरती से गुजरते हुए ईरान जाएंगे। अच्छा मुझे बताइएगा, तीसरा, उन्होंने एक और भी अहम तनकीद की पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़। तो आप क्या जाने एक आज़ाद मुल्क में रहने का। आपका क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मुझे बताइएगा, जो उन्होंने अपने वालिद साहब के वालिद का, हबीबुर रहमान लुधियानवी नाम है ना उनके वालिद साहब का, कि जी वो पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थे, तो मतलब उनके कहने का ये था कि उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया था। आपके इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक आज़ाद मुल्क में रहने का, एक आज़ाद फ़िज़ा में, और यहाँ पे सामने हो मीनार पाकिस्तान, पीछे हो बादशाही मस्जिद, और साथ ही हो शाही किला। और बादशाही मस्जिद की एंट्रेंस पे बताएं मुझे, सिखों का गुरुद्वारा है कि नहीं? और इस रोड पे बिल्कुल है, गुरुद्वारा भी है। अक़लियतों को कितना तहफ़्फ़ुज़ है? यहाँ पे जैन मंदिर भी है, हिंदुओं का मंदिर भी है। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का ख्याल भी किया जाता है, और हम अपना आके लेना भी जानते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि हबीबुर रहमान लुधियानवी पाकिस्तान बनने के शदीद ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान बनता है तो हम किसी सूरत पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इंडिया में रहेंगे। तो मैं उनके लिए सिर्फ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह का एक मशहूर फ़िक्रा, एक कौल जो उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ है, कोई भी हो, वो और उनकी आने वाली नस्लें हिंदुओं को अपनी वफ़ादारी साबित करने में गुजार देंगे सारी ज़िंदगी। ताकि वफ़ादारी साबित कर रहे हैं साहब। जम्मू कश्मीर में जो हुआ वहाँ पे वफ़ादारी साबित करने में हिंदुओं के साथ उन्होंने गुजार दी। इंडिया में हुआ, इंडिया में बेशक हमारे बहुत बड़े उलमा हैं, वहाँ पे इदारे हैं, दारुल उलूम हैं, लेकिन बात वही है कि इंडिया में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, गुजरात में मोदी ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं, और हम नफ़रत का नहीं फैलाना चाहते, ना इंडिया के मुसलमानों के साथ, ना बांग्लादेश के, ना मलेशिया के, किसी भी इस्लामिक कंट्री के, ना सूडान के, ना सऊदी अरब के, ना तुर्की के। तो बहरहाल जी, एक पैगाम था मौलाना उस्मान शाही इमाम है उनके लिए कि आप मेंबर पर बैठकर कम से कम अल्लाह रसूल की बातें करें, किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत मत फैलाएं। ना हमारे नबी ने ये मैसेज दिया है कि आप मस्जिद के मेंबर पर बैठ के इस तरह की बातें करें कि हज ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया, बंदियाती कर दी, रोता हुआ गया। आपने झूठ की इंतहा कर दी। आप उनके साथ थे, वो रो रहे थे? नहीं रो रहे थे। मस्जिद के मेंबर पर बैठ के झूठ बोलने से कब्र के अंदर जो अजाब आना है, साथ देखती आंखों सुनते कानों वाले को मैं बता रहा हूँ कि आपने देखा है हंसते हुए गया, आपको कैसे पता कि वो रोते हुए जहाज़ में बिठा के बच्चा था, फीडर मुंह में डाल दिया था। शाब चुतर से हमारी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहरहाल जी, शाही मस्जिद के इमाम का आप हैं, शाही मस्जिद के, ये बादशाही मस्जिद के इमामों के भी, ये बादशाही मस्जिद के जो है, बादशाही मस्जिद के इमाम का जवाब आना चाहिए। आएगा, ज़रूर आएगा, उनका इमाम का जवाब भी आएगा, और बताएंगे भी कि ये वो जगह है जहाँ पे मुग़ल दौर का आगाज़ भी होता, 800 साल हुकूमत भी की थी। ये वही शाही किला है, वही बादशाही मस्जिद है, और ये वही आज़ादी करारदाद मंजूर हुई थी मीनार पाकिस्तान है। वो आपको शॉर्ट्स में भी नज़र आ जाएंगे। दाता अली हजवेरी की मुक़द्दस ज़मीन, मज़ार भी पास ही है, खातम रिज़वी का मज़ार भी इसी लाहौर में है। क्या बात है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे साथ मियाँ खुर्रम साहब मौजूद थे, जिन्होंने शहाब चुतर भाई के साथ पाकिस्तान में पैदल सफ़र किया, तमाम तर सूरत हाल लम्हा बलम्हा में आगाह करते रहे, तमाम तर अपडेट्स दी शहाब भाई के हवाले से, और शाही मस्जिद के इमाम को जवाब दिया। तो हमारा बेसिकली किसी पर तनकीद करना इस हवाले से है कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान और इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।